इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी से लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज का एक वीडियो पहले बन चुका है, तो इसमें हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। किसी समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है समांतर श्रेणी का योगफल। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप से है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है 1 है, और इस समांतर श्रेणी का जो लास्ट पद है, लास्ट जो वैल्यू है वो है 11 है, एंड योग जो है ये है 36 है। तो हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब n की वैल्यू ज्ञात करना है, और सर्वांतर मतलब d की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जो वैल्यू को दी गई है उस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा फार्मूला सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन तो जो वैल्यू दी गई है उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। प्रथम पद मतलब a की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 1 दिया गया है, a की वैल्यू। और अंतिम पद को हम लोग एल लिख सकते हैं, या तो हम लोग an लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो 11 है। इसके बाद और वैल्यू दी गई है, एस की वैल्यू दी गई है। तो एस की जो वैल्यू है ये है 36 है। तो हम लोग के पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, एस की वैल्यू है। तो हम लोग के पास डी की वैल्यू नहीं है और एन की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग को डी की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डी की वैल्यू के लिए हम लोग को एन की वैल्यू भी चाहिए। तो डी और एन दोनों की वैल्यू नहीं है। हाँ, तो हम लोग के पास योगफल की जो वैल्यू है तो इसके बेस पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग को एक फार्मूला पता है, योगफल का 2 फार्मूला पता है। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो हम लोग फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो सेकंड फार्मूला इस टाइप से है, एस एन इक्वल n/2 एंड ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू को जब पुट करेंगे तो n इसकी वैल्यू तो है हम लोग के पास 36 है, एंड n की वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, तो n/2 होगा। a की वैल्यू 1 है एंड l की वैल्यू है 11 है, तो ये दोनों ऐड होगा तो 12 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 12 है n/2 करके, 12 है n/2 कर सकते हैं। और इस साइड लेफ्ट साइड में 36 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6n बचेगा, तो ये हो जाएगा 6n। तो यहाँ पर इक्वल इस साइड 36 है। तो यहाँ पर हम लोग के पास n की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा n इक्वल 36/6। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो n की वैल्यू हम लोग को मिलेगा 6 मिलेगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब n की वैल्यू तो मिल गई, अब हम लोग को d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू हम लोग को चाहिए तो हम लोग एक और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज फर्स्ट में यूज़ कर रहे थे हम लोग। an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an जो है ये लास्ट पद है, तो हम लोग के पास अंतिम पद की वैल्यू दी गई है। तो अंतिम पद की वैल्यू जो है ये है 11 है, तो हम लोग इसकी जगह पर 11 पुट कर सकते हैं, 11 हो गया। एंड a की वैल्यू 1 है एंड n की वैल्यू हम लोग के पास 6 मिल गया है, 6 - 1 करेंगे तो ये होगा 5d हो जाएगा। ये 1 इस साइड ट्रांसफ़र होगा इस साइड, तो ये बनेगा 10 बन जाएगा। 1 इस साइड आएगा तो थोड़ा शॉर्टकट किए हैं, और इस साइड इक्वल में बचेगा 5d बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग को d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल 10/5। तो 10/5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये मिलेगा हम लोग को 2 मिलेगा। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू है ये 2 होगा, d की वैल्यू 2 होगा, एंड n की वैल्यू जो है 6 होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप से है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग को यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू है ए की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 17 मिलेगा, और एल की वैल्यू जो है ये है 350, एंड डी की जो वैल्यू है वो 9 है। एंड इसके बाद हम लोग को एन की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। कितने पद पूछ रहे हैं तो एन की वैल्यू चाहिए हमें। इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है, मतलब एस एन की वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जो वैल्यू दी गई है पहले, उस वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 17 है, ए की वैल्यू 17, एंड ए की वैल्यू 17 हो गई। अब यहाँ पर एल इक्वल ए एन इक्वल जो वैल्यू दी गई है अंतिम पद ये 350 है, 350 हो गया। अब हम लोग के पास डी की वैल्यू भी दी गई है, तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो डी इक्वल 9 लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, डी इक्वल 9। अब आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू हो गई। हम लोग को दो वैल्यू चाहिए, एक एन की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, और एस एन की वैल्यू चाहिए, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग को डायरेक्ट तो एस एन की वैल्यू नहीं मिलेगा, हम लोग को जब तक एन की वैल्यू पता नहीं होगा तो हम लोग एस एन की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग एन की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास फार्मूला है, जब ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में फार्मूला यूज़ करते थे उसी फार्मूला को। तो एल इक्वल ए एन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू है हम लोग के पास, इसकी वैल्यू भी है, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू भी है, तो हम लोग को एन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये है 350 इक्वल ए की जो वैल्यू है 17 है, एंड एन की वैल्यू नहीं है हम लोग के पास, तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हम लोग के पास 9 है, डी की वैल्यू हम लोग के पास 9 है, यहाँ पर रख सकते हैं 9। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन, अब इसको 17 को इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17, और ये हो जाएगा इक्वल 9 एन माइनस 1 इंटू में है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। ये 4 हो गया, 4 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, पहले से 3 है। अब यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9 एन माइनस 1, तो ऐसा लिख सकते हैं एन माइनस 1 इक्वल 333 अपॉन 9 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और डायरेक्ट 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं, एक बार में जाएगा 9, 9 एकम 9, और यहाँ से 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, एन माइनस 1 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 37। तो एन की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 38 मिलेगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में -1 है इस साइड ट्रांसफ़र होगी तो ये +1 होगा, तो 37 के साथ ऐड होगा तो 38 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग के पास एन की वैल्यू आ गई। अब एन की वैल्यू मिल गई, अब हम लोग एस एन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो एस एन की वैल्यू के लिए हम लोग दोनों में से कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तभी बनेगा, बट हम लोग को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है तो हम लोग छोटा वाला सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड फार्मूला है एस एन इक्वल n अपान 2 एंड ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 38 एंड अपान 2, a की वैल्यू 17, और d की जो लास्ट जो l की वैल्यू है ये वैल्यू है 350। अब यहाँ पर हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 होगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से होगा, यहाँ 0 के साथ 7 ऐड होगा 7 मिलेगा, 1 5 के साथ ऐड होगा 6, और ये 3। अब इन दोनों को हम इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, तो इंटू करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी 6973, ये वैल्यू मिलेगी। इंटू करके देख सकते हो, तो इंटू करके देख लेना आप लोग, ये इन दोनों के इंटू में यही वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू जो है ये एस एन की वैल्यू हो गई। तो हम लोग को दो वैल्यू ज्ञात करना था, तो एन की वैल्यू हम लोग के पास जो है, एन की वैल्यू है 38 है, एंड एस एन की जो वैल्यू है ये है 6973।
73। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसी टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं।